फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लेकर आ गई हूँ फिर से अपने चैनल सुर संगम रजनी मिश्रा के माध्यम से सोमवती अमावस्या क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। सोमवती अमावस्या जो कि आज है 2 सितंबर 2024, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारी पूरी वीडियो में। सोमवती अमावस्या का महत्व। सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन सुख समृद्धि का जीवन में वास रहता है। साथ ही यह दिन पितरों के लिए समर्पित है। इस दिन तर्पण दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। इतना ही नहीं, ये दिन काल सर्पदोष से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा खास होता है। इस दिन बन रहे हैं शुभ योग। सोमवती अमावस्या को 2 विशेष योग बन रहे हैं। एक है शिव योग और दूसरा है सिद्धि योग। ज्योतिष में इन योगों का विशेष महत्व है। इन योगों में पूजा का दुगना फल मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन जरूरतमंद को अन्न का दान जरूर करें। साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और उनको जल अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या तिथि विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से साधक को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि इसकी कथा क्या है और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी कथा क्या है। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जो उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान से देखा और कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है और पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती भी नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद करती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट जाने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया।
वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी दी, 108 बार फेरी देकर 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जिंदा हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दे दिया जाता है। तो ये थी छोटी सी कथा सोमवती अमावस्या की। अब जानते हैं इससे लाभ क्या होता है। धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। अमावस्या के दिन किया गया उपाय फलदायी माना जाता है, इसलिए लाल कपड़े में अलसी के बीज और कपूर को बांधें, उसके बाद उसके ऊपर से कलावा लपेट दें। इसके पश्चात इसे बहते जल पर अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना अति शुभ होता है। इस दिन श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना चाहिए। श्रीहरि की विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रभु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। क्या ना करें। तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित है। पीपल और तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आप पितृदोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन दान करने के बाद पितरों को काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दे। मानता है कि ऐसा करने से इंसान को सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी सोमवती अमावस्या की। वीडियो थोड़ी लेट है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरी जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।